बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। नहायती क्रिस्पी और क्रंची मज़ेदार से करारे ये आलू के पराठे आज हम बनाएंगे अपनी किचन में। इस पराठे की मज़े की बात यह है कि इसमें ना ही आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही पेड़े बनाने की झंझट। इसकी शीट्स फटाफट से बन जाएंगी और मज़ेदार सी हम यहाँ पर आलू की फीलिंग तैयार करेंगे, नहायत ही मज़ेदार और चटपटी सी। इन पराठों को आप रात में बनाकर शीट्स को रख सकते हैं और सुबह सहरी के टाइम में ये बेस्ट रेसिपी है। बच्चों के लंच बॉक्स में दें या आप अपने घर वालों के लिए सर्व करें। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें 2 कप के करीब मैंने मैदा शामिल किया है। हाफ चम्मच यहाँ पर मैं नमक का शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अजवाइन है मेरे पास हाफ टी स्पून, जिसको हाथ की मदद से मैंने क्रश कर इसमें शामिल कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। अंडा है मेरे पास एक और 3 चम्मच यहाँ पर मेरे पास घी के हैं। घी से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हमारे ये पराठे बनकर रेडी होंगे। हरा धनिया शामिल किया है मैंने और इस तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी हम डो तैयार कर लेंगे। डो ना ही ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। विस्क की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे और हमारा स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो सके। यहाँ पर हमारा पराठों का पेस्ट रेडी है माशाल्लाह से। देखें कितना फ्लफ़ी और मज़ेदार सा यहाँ पर लग रहा है। 2 से 3 मिनट तक इसको फेंट लेना है ताकि मज़ेदार सा हमारा ये पेस्ट बनकर रेडी हो सके। अब यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है हाफ चम्मच के करीब। ये इसमें शामिल कर दें और अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। हमारा ये पेस्ट कैसे हमें पता चलेगा कि एकदम परफेक्ट है, तो हम चम्मच की मदद से उंगली का निशान लगाएंगे। अगर ये वापस पलटा नहीं तो ये परफेक्ट है हमारा डो। साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब आलू ले लिए हैं, जिन्हें मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है और इनको मैशर की मदद से मैश कर लें ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे। आलूओं की फीलिंग को चटपटा और मज़ेदार करने के लिए हम यहाँ पर कुछ मिसाले ऐड करेंगे। नमक है मेरे पास 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून, यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून, खुश्क धनिया है पिसा हुआ, ये भी 1 टीस्पून है, इसमें शामिल कर दें। यहाँ अजवाइन है मेरे पास हाफ टी स्पून और यहाँ काली मिर्च का पाउडर है मेरे पास हाफ टी स्पून, ये शामिल कर दें और तमाम मिसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया शामिल करने लगी हूँ ढेर सारा और यहाँ मेरे पास है 1 हरी मिर्च जो हमने यहाँ पर शामिल की है। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप कर दें। मज़ीद इसको चटपटा करने के लिए यहाँ पर मैं चाट मसाला शामिल करने लगी हूँ और नींबू का रस शामिल किया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है, इसको साइड पर रख दें। अब हम शीट्स तैयार कर लेंगे। एक पैन ले लिया है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने गरम कर लिया है। इसमें कोई ऑयल नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, बस इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको गरम कर लेना है और 1 चम्मच भर कर इसके ऊपर शामिल कर देना है। हल्का सा ही पकना शुरू हो जाए तो हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। आराम से हमारी पराठे की साइड चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह और ऐसे ही उलटते पुलटते हुए हमने इसको पका लेना है। बस इस पे कलर नहीं आना चाहिए, इतना पकाना है हमने इसको। तमाम शीट हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर मैदे का घोल तैयार कर लेंगे। 2 चम्मच मैदा है मेरे पास, जिसको पानी में डालकर मैंने घोल तैयार किया है, ये भी साइड पर रख दें। तमाम चीज़ें हमारी रेडी हैं। इस स्टेज पर आप इन शीट्स को रात में बनाकर रख सकती हैं। सुबह सहरी के टाइम में फटाफट से आप आलू की फीलिंग तैयार करके वो भी रात को रख लें तो आपके मज़ेदार से पराठे सहरी में भी तैयार हो जाएंगे। पहली सहरी में आप इनको तैयार करें तो आपकी वाह वाह हो जाएगी इंशाल्लाह। अब इसको दरमियान में रख लें आलू की फीलिंग को और एक साइड उठाकर इसकी चिपका लें और दूसरी साइड भी इसकी चिपका लें। दूसरे किनारे इसके उठाकर इसको फोल्ड कर लें ताकि हमारा ये चौकोर सा पराठा रेडी हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तमाम साइडों पर घोल लगाकर अच्छे तरीके से लॉक कर देना है ताकि हमारा ये पकते वक्त खुल ना पाए।
तो ये देखें हमारा बेहतरीन सा पराठा रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं अपने तमाम पराठे रेडी कर लूँगी। यहाँ पर अगर आप रात में ऐसे ही फीलिंग करके पराठे को रख दें तो सुबह सहरी में ये परफेक्ट रेसिपी है। अब पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल, घी या मक्खन आप जो भी पसंद करते हैं वो इस पर शामिल कर दें और अपना पराठा इस पर अप्लाई कर दें। कलर आने तक इसकी दूसरी साइड को हम चेंज करेंगे तो माशाल्लाह से बेहतरीन सा कलर आया है और मज़ेदार से ये बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह दूसरी साइड को भी इसकी चेंज करते हुए हम इस पर कलर आने तक पका लेंगे। यहाँ पर मैं तमाम पराठे अपने रेडी कर लूँगी। बेहतरीन से क्रिस्पी और क्रंची और करारे हमारे ये पराठे बनकर रेडी हुए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।